दोस्तों फॉलो मी ऑन द इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर लर्निंग ऐप। वहाँ पर मैं सौरभ पांडे नाम से एजुकेटर हूँ। आप मेरे सारे कोर्सेज़ की अपडेट वहाँ पर पा सकते हो। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को। सारे लेसन्स देख सकते हो, यूपी टेट, सी टेट के, और मेरी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। तो दोस्तों पहली क्लास में मैंने आपको यहाँ पर स्पर्श व्यंजन तक पढ़ाया था, है ना। स्पर्श व्यंजन तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का मैंने होमवर्क दिया था उच्चारण स्थान बताने के लिए, और आप सबके कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा। अब चलिए इसके आगे से हम लोग शुरू करते हैं कि भाई इसके आगे क्या है ना। ये तो हो गया स्पर्श व्यंजन। अब व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन तो आई थिंक आप लोग समझ गए थे। अब स्पर्श व्यंजन के आगे अब आते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान आप लोगों ने उस वीडियो में बिल्कुल सही कमेंट किया था, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इस क्लास में वर्ण विचार चल रहा है, लेक्चर 2 है ये। आप सभी ने पिछले वीडियो को हज़ारों लाइक किया, थैंक यू सो मच। और अब क्लास 2 शुरू करेंगे। जो व्यंजन का दूसरा प्रकार है वो है अंतस्थ, ठीक है। ना कर लीजिए, ये अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होता है? अंततिष्ठन्ति ये ते अंतस्थ, अर्थात जो स्वर और व्यंजन के बीच में हो। किसके बीच में? स्वर के और व्यंजन के बीच में हो, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ। सूत्र सहित इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन से आते हैं इसमें? या, रा, सब में वो है, ठीक है। ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अब दे दिया का, चा, रा और टा, ऑप्शन दे दिया। अब आप अगर ये या, रा, ला, वा जानते हो तो आप पकड़ लोगे कि हाँ भाई सी वाला जो है ये अंतस्थ है। और इसमें से मान लीजिए पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो खट से आप या, रा, ला का डिफरेंट है, ये नहीं है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर ये सॉलिड कर लीजिए। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। अंतः का मतलब होता है दोस्तों, ये अंतः जो है इसका मतलब है मुख के अंदर, और स्थः का मतलब ये होता है ठहरे हुए से लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है या, रा, ला, वा, ये मुख के अंदर ठहरे हुए से लगते हैं, ये वो वर्ण हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों ऊष्म वर्ण। ये भी 1 नंबर है आपका, मान लीजिए सॉलिड। ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या है? पहले मैं आपको वर्ण बता दे रहा हूँ, आप खट से पहचान जाओगे। श, तालव्य श, ये वाला, फिर सादा सा, ठीक है। और हा, सब में ये रहेगा, ठीक है, याद रखना। ये क्या है आपके? ऊष्म कहते हैं, क्योंकि ये मुख की ऊष्म यानी गर्म, मुख की गर्म वायु के साथ ऊष्म रूप से उच्चारित होते हैं। इस प्रकार ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4। अब क्वेश्चन दे दिया कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो उसमें 3 ये दे दिया, ठीक है, और एक कुछ भी दे दिया, टा, ठा, डा, था, तो वही नहीं होगा। या इन चारों में से कोई एक दे देगा, पूछ लेगा कौन सा है, तो इस तरह से आप ऊष्म वर्ण को पकड़ सकते हो। अब चलिए व्यंजन का एक आखिरी प्रकार है, आखिरी टाइप है ऊष्म के बाद, अयोगवाह, ठीक है। ये भी एक व्यंजन का प्रकार है, अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार जो ये चिन्ह होता है ना, और विसर्ग ये चिन्ह होता है, ठीक है, विसर्ग। जिह्वा मूलीय का, खा और उपधामनीय पा, फा, ये 4 वर्ग अयोगवाह कहे जाते हैं। जैसे
प्रत्याहार में इन वर्णों का जो है वो योग नहीं है, किंतु ये दूसरे वर्णों से मिलकर अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं, उन्हें ही अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो जो अन और आहा होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में भी जान लीजिए, वो क्या है, जैसे का और शा मिला करके कौन सा वर्ण आएगा, कौन सा व्यंजन आएगा, क्षा। ठीक है, फिर ता और रा मिला करके कौन सा वर्ण आएगा, त्रिशूल त्रा। और यही तीन है जो आपके मतलब जा प्लस इया मिला करके ज्ञानी वाला ज्ञा। तो ये तीन क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, कितने हैं, तीन हैं। अब वर्ण संयोजन और वियोजन, स्वर के दो रूप होते हैं, मूल रूप और मात्रा रूप। आप सबको पता है, आ फिर छोटा आ की मात्रा होती है, फिर बड़ा आ की मात्रा होती है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्ण विचार में आई थिंक स्वर और व्यंजन आप भली भांति समझ गए होंगे। अब वर्ण वियोजन, वर्ण विन्यास, ध्वनियाँ, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक कि वर्ण विचार का जो टॉपिक है ये आपका फिनिश होता है। अब वर्ण विचार के बाद दूसरा टॉपिक आता है पद विचार। पद विचार में क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पद विचार है क्या, कितने प्रकार के, कैसे समझेंगे, है ना। ये आज की क्लास का प्रमुख टॉपिक होगा। तो व्याकरण की भाषा में सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, पद। पद किसे कहते हैं, सार्थक शब्द को। एक ट्रेलर में दे रहा हूं आपको, इसका ये पार्ट 3 में मैं इस चीज़ को एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा आपको, क्योंकि ये क्लास 2 है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको होमवर्क देना चाहता हूं वर्ण विचार पर, और पद विचार को हम नेक्स्ट क्लास में यानी अगला जो वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी क्या मैं आपको थोड़ा सा वर्ण विचार के कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप जो है नीचे कमेंट करके बता सको। तो आपको मुझे ये बताना है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, कितने हैं। ठीक है, 3 हैं, तीनों के नाम। एक होमवर्क ये याद रखिए, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, सबके नाम 4 हैं, है ना, ऊष्म 4 हैं, आपको पता है। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन मैं देता हूं अब स्वर से। स्वर से आपका होमवर्क होगा, देखिए स्वर से मैं बता रहा हूं आपको ह्रस्व स्वरों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 1 का कमेंट करेंगे ऐसे, 1 का आंसर ये है, आपका मैं कमेंट देखूंगा, और अगली क्लास में अगर जिनका कमेंट पहले आएगा, सही आएगा, तो मैं नाम भी लूँगा, यहाँ पर बोर्ड पे लिख दूंगा, भाई आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपको हमारी तरफ से रीइंफोर्समेंट मिलेगा, प्रबलन मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। तो आपको ये 3 चीज़ बनाती हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है उनको लिखना है। ठीक है, जितनी भी संख्या है वो आपको लिखना है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, और संयुक्त व्यंजन। और ये चीज़ एकदम नोट करके रख लो कि ये आपको 3 नंबर सॉलिड दिलाएगी पेपर में। नहीं, पेपर के बाद मिला लेना कि हाँ सर ने पढ़ाई थी ये क्लास और उसमें से व्यंजन वर्ण विचार से 3 नंबर का आया था या नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे, फिर कमेंट करेंगे, और क्लास 3 में यानी तीसरी क्लास में पद विचार को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।